कि जो मौलानाज होते हैं ये और कोई कानून फॉलो नहीं करते। जस्ट जहाँ पर शादियों की बात आती है ना कि इस्लाम में 4 शादियां हैं, ठीक है, 4 शादियां पढ़ जाओ उस उस पे पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि चार है हाँ चार है। 4 है। मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम, मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं हो। ठीक है, आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो आप अभी वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जाहिर सी बात है कि भारत में इतनी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है तो पाकिस्तान इस पर बिना चर्चा किए और इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे उनका खाना कैसे पचेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 44 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समान सिविल संहिता। हिंदू मुस्लिम के विवाह एवं तलाक के लिए एक जैसे नियम बनाना क्या कहलाता? समान सिविल संहिता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। इनसे और इससे बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती। इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि भारत में आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की खूब चर्चा हो रही है, जहां एक तरफ भारत का एक वर्ग इसे लेकर बहुत खुश है, पर दूसरी ओर मुल्ला माफिया का जो गैंग है उसके पेट में दर्द शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज के हर व्यक्ति को समानता का हक देगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इसकी वजह से तकलीफ होने लगी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये ज़बरदस्त वीडियो जो आपकी आंखें खोल देगी और पाकिस्तानी रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार का करम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार 9 साल में इतनी तरक्की याफ्ता हुई है माशाल्लाह। हम मुसलमान औरतों को आवाज निकालने की और हम मुसलमान औरतों को अपने राइट्स के बारे में बात करने का मौका मिला है और आज हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है, ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, ये बड़ी आजकल खबर चर्चा में है कि मुसलमानों को शायद इसके लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ अगर इस्लाम की बात करें तो वहाँ पे कवानीन कुछ और दिखते हैं, लेकिन दूसरी अगर चीज़ों की बात करें कवानीन और हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में 1 नेशन 1 एक्ट यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले ही बात कर दिया गया था, ठीक है। और ऑलरेडी हमारे संविधान में 5 बार शैल वर्ड यूज किया गया है। हमारे आर्टिकल 44 ने पहले ही ये बात कह दी। तो कॉमन लॉ जो कॉमन सिविल कोड जो है ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज। ये मैंने आपको अंग्रेजी में समझाया है। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि एक भारत, एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट, क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत, एक संविधान, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक भूमि, एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में, विस्तार में बताऊंगी कि क्यों हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है
तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून के लागू होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, इसमें सबसे पहले ज़्यादा सपोर्ट ओबियसली लेडीज़ को दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में ख़वातीन की शरह मर्दों से ज़्यादा है, ठीक है, और इसलिए मर्द के पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो एक से कर लेता है विवाह, फिर उसको डिवोर्स दे के दूसरे से कर लेता है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रबल में आई थिंक सो कि लेडीज़ ही शिकार हुई हैं। इस यूनिफॉर्म सिविल से क्या होगा कि आर्टिकल 44 से वुमेन जो होंगी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हाँ, और दूसरा बात ये है कि जो उन्होंने तलाक की बात की कि जैसे मुसलमान रिलीजन में है कि मर्द 3 दफ़ा तलाक बोल देता है और औरत की सारी जिसे बोलते हैं ना ज़िंदगी की जो उसने एफर्ट्स की हैं बच्चों के लिए, घर के लिए, वो सब क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है और वो 2 हाथ 2 पैर लेके घर से चली जाती है अपने माता पिता के घर। सो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि कोर्ट से इन दोनों को रब्ता करना पड़ेगा और अदालत ही फैसला करेगी, वो दोनों अपना फैसला नहीं ले सकते। और एक ये कि एक ही शादी होगी, वो ख्वाह इंडियन हो या वो मुसलमान हो, ठीक है, हर रिलीजन के लिए कानून सबके लिए एक होगा, ठीक है, अपना रिलीजन और रसूमात अलग अलग से, लेकिन कानून नहीं बदलेगा। सेकंड उन्होंने बात की तलाक के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस कानून के तहत जो है तलाक कोर्ट के थ्रू होगी, जिससे क्या होगा कि घरेलू मसले मसाइल भी नाला काफ़ी हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। तीसरा ये है कि वसीयत, ओबियसली वसीयत ऐसे ही है रिलीजन में जो सबसे बड़ा होता है दादा परदादा, फिर वही वसीयत में बेसिकली जायदाद के ज़्यादातर इशू होते हैं कि इसको कितना मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, बिल पार्लियामेंट में, इंडिया की पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, कुछ मुस्लिम उसके ऊपर एतराज करते नजर आ रहे हैं। क्या कश्मीर के मुस्लिम्स को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई इशू है, 1 नेशन 1 लॉ को लेकर? शोहेब, मैं आपको पहले एक बात बोलूंगी कि जब रिसेंटली पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई ना, तो अभी तो हमारे प्रधानमंत्री तो हिंदू हैं, अब उन्हें तो अपने तरीके से पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन करनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है जब इनॉग्रेशन हुई तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर पहले नमाज पढ़ाई गई, उसके बाद जो है पूजा की गई। तो ये चीज आप इस कंसेप्ट को जो है अपने कहीं ना कहीं जो है ये फायदेमंद बात है कि जब पार्लियामेंट नया खुला तब वहां पर पहले नमाज पढ़ाई गई और उसके बाद जो है पूजा की गई। स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि मेरे लिए देशवासी हैं, मेरे लिए मेरे जो देश में लोग रहते हैं वो मेरे देशवासी हैं, वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है, वो सब हिंदुस्तानी हैं। तो हम कश्मीरियों को या हम मुस्लिम्स को इस चीज से क्यों कोई जो है प्रॉब्लम होगी? ना ही मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट्स देखी। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग तो प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, तो वो उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो वही स्टेटमेंट्स रहती हैं जो बहुत पहले से वो लोग चला के आ रहे थे। तो मैं पॉलिटिशियंस को यहाँ से हटा दूंगी, मैं आम नागरिकों की बात करूंगी, क्योंकि देश को चलाने वाला कोई प्रधानमंत्री या कोई सीएम कुछ नहीं होता, देश को चलाने वाले आम व्यक्ति होते हैं। अगर हम लोग आप लोग के साथ हैं तो आप लोग देश को संभाल पाओगे, इतना ही कहूंगी। तो ये जो कंसेप्ट है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म वाला सीन आया, तो आम लोगों में बात करें तो हम मुसलमानों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब वहां पर नमाज पढ़ाई गई तो तब उन लोग के मुंह क्यों बंद हो गए? जो लोग आज ट्वीट्स कर रहे हैं कि नहीं जो यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट है या जो भी है हम उससे बाइकआउट करते हैं, तो जब वहां पर नमाज पढ़ाई गई तो तब आपके ट्वीट्स कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों कुछ रिप्लाई नहीं किया? जब हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमें एकता की नजर से देखते हैं तो हमें क्या ही हो जाएगा? तो हम लोग क्यों ना अपने देश को आगे ले जाने में अपने प्राइम मिनिस्टर जी का साथ दें। तो मुझे तो पर्सनली इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमारा देश चल रहा है वैसे चलने दो, इंशाल्लाह एक दिन बहुत तरक्की करेगा हिंदुस्तान। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। ये भी एक कश्मीर की एक लड़की हैं जो पाकिस्तानियों को आजकल ऐसे जवाब देती हैं जैसा कि उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन
भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग रखते हैं वो इतनी मजबूती के साथ रखते हैं और पूरी जानकारी के साथ रखते हैं कि जो सामने पाकिस्तानी होता है उसके पास लफ्ज़ नहीं होते हैं। आपने जितनी भी वीडियो इन लोगों के देखे होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसमें आप एक ख़ास चीज़ नोट किए होंगे कि जब ये लड़कियां बोलती हैं तो सामने कोई भी हो पाकिस्तानी या यूट्यूबर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब आप सोच लो कि ये जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं, अगर इनको अभी जब 370 हटने के बाद से इनको आज़ादी मिली है और वो इतनी बोल्ड तरीके से हिंदुस्तान का पक्ष रखती हैं और अपना पक्ष रखती हैं, तो आप ये सोच लो कि अगर इनको अगर शुरुआत से ही अगर इनको वो सारी चीज़ें मिली होती तो ये कितना आगे हो जाती। और जो प्रोपेगेंडा आज तक पाकिस्तान कश्मीर के लिए फैला रहा था वो मतलब कब का इसका पर्दाफाश हो गया होता। बाकी रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इनको सोचो कि जितना पाकिस्तान में इसमें क्या हालात हैं सब जानते हैं कि वहाँ की हालत बहुत ही खस्ता है। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान की हालत कैसे सुधरेंगे, वहाँ पे क्या करना है। सारे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ेगा। यानी उनका जो एक मुसलमानों को लेके जो उनकी सोच है ना, यूँ कह लो कि जो उनकी सबसे न्यूनतम कह लो या फिर एकदम वो गिरी हुई मानसिकता कह लो, उसको लेके आज भी उस बात पे अभी तक उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। और वो भारत के मुसलमान के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता तो उनको क्या दिक्कत है। अरे भाई, भारत में सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, एक मुसलमान भी रहते हैं। तो भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी को दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो कानून आता है वो लोग चिल्लाते रह जाते हैं और वो आता है। जैसे ट्रिपल तलाक पे भी लोग बहुत चिल्लाए थे और वो कानून आया था। और लेकिन अब ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्योंकि 3 तलाक के मामले में जो कानून आया था तो उसमें तो ये था कि कोई 3 तलाक देगा तो उसको सज़ा हो जाएगी, लेकिन इसके भी कई लूप होल्स हैं जो इस्लाम के रास्ते से ये लोग निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। और दूसरी जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी एज फिक्स नहीं हो पाती है कि वो किस उम्र में शादी करें तो उनके लिए सही है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उनकी भी उम्र हो जाएगी 21 साल। इस हिसाब से 21 साल तक आप उसके पहले शादी करोगे तो कानूनी अपराध हो जाएगा और उसके लिए उनकी सज़ा होगी। और तब जाके वो लड़कियां भी एजुकेट होंगी। और आज जैसे जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं जिस तरह से ये आवाज़ उठाती हैं अपनी, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो भी अपना आवाज़ उठाने लगेंगी। तो ये इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। और ख़ासकर कि जो महिलाएँ हैं अभी तक जो इनको इक्वलिटी का राइट नहीं मिल रहा था इस खास कम्युनिटी में, तो उनको भी ये मिलने लगेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।